एक शर्त है। क्या? आपको मैं 4 स्थान दूंगा। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां वैश्याओं का नाच होता हो, लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर। अरे बोले ठहरो महाराज, ये कोई अच्छी जगह तो है नहीं, और कलयुग का अच्छा प्राणी तो ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा। फिर कोई अलग जगह बताइए। बोले हाँ, एक जगह और है। कौन सी? जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है दतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय वा खाए बोरा तोरवा पाए। सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का और एक छीना हुआ, लूटा हुआ। तो बोले कलयुग से कि तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। तो बोले अब ठीक है, अब कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में वो सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। अब कलयुग के आदमी पे बेसू तो सीधी बात करो तो उल्टा बोलता है। अब जब कलयुग और प्रवेश हो जाए तो वो किस हालत में रहेगा। अब वहां तो कलयुग प्रवेश हुआ तो प्यास बड़ी है परीक्षित को। वो पहुंचे लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ जो भजन कर रहे हैं। और भजन जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। क्योंकि आप संस्कार बच्चों में बचपन से डालिए। यही तो दिक्कत है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बोलती मुझ पे गया, चाची बोलेंगी मुझ पे गया, बुआ बोलेगी मुझ पे गया, चाचा बोलेंगे मुझ पे गया, मामा बोलेंगे मुझ पे गया, सब बोलेंगे ये बच्चा हम पे गया है। और जब वो बड़ा हो जाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तब वही सब चिल्लाएंगे और बोलेंगे पता नहीं किस पे गया है। जब छोटा था तब बोलते हम पे गया, जो बड़ा हो के उल्टे सीधे काम करता तब बोलते पता नहीं किस पे गया है। आप उसे सिखाइए, क्योंकि बाबा चौपाई में लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाभे माता। यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके गुरु होंगे। सुबह उठ के कौन कौन ध्यान करता रहा? माता पिता के पैर छूते हो, सुबह उठ के हाथ उठाना एक बार। स्माइल करो, हंस लियो थोड़ो और हंस लियो, जरूरी है, हंसने से खून बढ़ता है। अब हालत वो है, प्रातः काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया। आप सुबह उठ के पति के पैर छूते हो, हाथ। जिनके बाहर है कुछ तो साथ में ही रहती हैं, और जिनके बाहर हैं सुबह सुबह फोन कर लो, चरण स्पर्श कर रही हूँ जी। वो शाम को चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए ये जरूर बोलेंगे खुश रहो। भैया कहाँ गए? कहाँ गए? किधर गए? हाँ, छू लेती हो आप? छू लेती हो तो बीच पे लेते छू लिया गुरु बना। अच्छा ये छोड़ो, आप ये बताओ जो यहाँ लोग बैठे हैं, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद कौन कौन भोजन करते हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर तुम गिनती भी भूल जाएंगे, 10 ही तक जानते बस आप लोग सब ऐसे ही हजम।
एक बात बताओ, बच्चा जैसे स्कूल चला जाए बिना खाए तो माँ नहीं खाएगी, बोलती आज आए, आज तो तभी खाएंगे, आज तो भूखा गया है, सवेरे से भूखा होगा, आ जाए। ये तो संसार को खिलाने पिलाने वाला है। अगर भोजन में भक्ति प्रवेश हो जाए ना तो वो प्रसाद बन जाता है। एक बार भोग लगाने के बाद ही आप भोजन कर लें, ठीक रहता है। ये प्रेम के ही भूखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर आती है? तो खीर में क्या क्या पड़ता है? सब पत्तों, डोरा मिर्ची, तो बताओ, दूध, किशमिश, छुआरे, दूध किशमिश छुआरे, चावल ना, चीनी, चावल, साबूदाना, अरे साबूदाना की तो दूसरी बनती, और मखाने, और हींग, तो इलायची, इलायची नहीं पड़ती? पड़ती है, बादाम, और याद करो ये सब पड़ता है खीर में। अच्छा ठीक है, खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। हाँ, नींबू खीर खाई है? नहीं खाई? भैया सच बताना, खाई है किसी ने? नहीं? पक्का? सोच लेना कभी खाई हो। नहीं, हमने नहीं खाई, क्योंकि आप खीर में अगर नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही आप खुद को प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी दूध, व्यवहार रूपी चीनी और महाराज पूरा इकट्ठा कर लो, श्रद्धा भाव प्रेम सब सामग्री इकट्ठी कर लो, लेकिन घमंड रूपी अगर 2 बूंदे नींबू, जो नींबू है ना, अगर नींबू रूपी जो घमंड की बूंदें डाल दी, वो महाराज पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सब कमाइए, सब खाइए, सब बनाइए, लेकिन पूरा जीवन बिता लेना, कहीं भी हृदय में घमंड आ गया तो सब पूरा जीवन ही बर्बाद है। बोलिए कन्हैया लाल की। दादा आज वो भजन में बैठे हैं, प्यास लगी है, परीक्षित को आवाज लगाई तो महात्मा ने नेत्र नहीं खोले। और भजन भी एकांत में ही होना चाहिए, ऐसा ना माला जब रे राम 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 भैंसिया डली बांधी तो फिर शुरू।